आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो हेलो एवरीवन, आज हम एक क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक ब्लॉक है जिसका मास m है, वो स्लाइड करता है ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ v0। ऑन टॉप ऑफ दिस हमने एक स्मॉल बॉक्स रखा है जिसका मास m है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द ब्लॉक वो हमें गिवन है म्यू एस एंड म्यू के। अब म्यू एस आप ये बोल सकते हो कि ये स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है, ठीक है, और म्यू के होगा आपका काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो हमें बताना है कि अगर स्लाइडिंग ब्लॉक एनकाउंटर्स एन आइडियल स्प्रिंग विथ फोर्स कांस्टेंट के, यानी इसका कांस्टेंट जो है फोर्स कांस्टेंट वो के है, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सपोज द वैल्यू ऑफ के is just slightly greater than the value of in previous question, so that the box begins to slide just as the spring reaches maximum compression. The acceleration of the box and block are respectively. ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में हमें ये दिया गया था कि हमें k की वैल्यू निकालनी है ताकि जो है स्लाइडिंग ना हो बिटवीन बॉक्स एंड ब्लॉक। अभी हमें बोला गया है कि k की वैल्यू जो है हमने स्लाइटली ग्रेटर कर दी। तो जब हमने स्लाइटली ग्रेटर कर दी तो हमें डेफिनेटली जो है इस बॉक्स के ऊपर स्लाइड कराना होगा, ठीक है। तो जो एक्सेलेरेशंस हो गए, एक्सेलेरेशन ऑफ बॉक्स एंड ब्लॉक वो हमें बताना है कि किसका कैसा होगा। तो लेट्स सपोज हम एफपीडी बनाते हैं ऑफ दिस ब्लॉक, ठीक है। तो ये हमारा ब्लॉक हो गया, इस पे जो है हमारा ऊपर मास लगा हुआ है, ठीक है। अब हमें बोला गया कि के की वैल्यू हमने जो जस्ट बढ़ा दी है, तो हम बोल सकते हैं कि ऊपर और ब्लॉक जो है वो स्लाइड करेगा इसके ऊपर, यानी इसके ऊपर जो है एक फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा। अगर ये जब ये मैक्सिमम कंप्रेस करेगी तो इसका जो वेलोसिटी होगी इस तरफ होगी, मतलब स्लाइड करने की टेंडेंसी इस तरफ होगी, तो ये फोर्स जो लगाएगा पीछे की तरफ लगाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ब्लॉक है उस पर फोर्स जो लगेगा वो इस तरफ लगेगा, ठीक है। और ये लगेगा म्यू इंटू म्यू एस इंटू, नहीं ये म्यू एस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा म्यू के, क्योंकि ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, तो यहाँ पे आएगा म्यू के इंटू एम इंटू जी, ठीक है। अब इस पार्ट पे हमारा जो स्प्रिंग है वो भी फोर्स लगा रहा है और वो फोर्स लगाएगा के इंटू एक्स एम के बराबर, यानी मैक्सिमम कंप्रेशन के बराबर, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि जब इनिशियली हमारा वी नॉट से मूव कर रहा था, ये बाद में स्प्रिंग से टकराया और स्प्रिंग से टकरा के हमें स्प्रिंग जो है कुछ कंप्रेस हो गई एक्स एम के बराबर, ठीक है। तो स्प्रिंग जो है फोर्स लगाएगी इस पर, ठीक है। तो लेट सपोज हम एक्सेलरेशन लिख लेते हैं इस ब्लॉक का। इस पर नेट फोर्स है, हम देख सकते हैं नेट फोर्स इस पर है के इंटू एक्स एम माइनस म्यू के इंटू एम जी। ये हो जाएगा हमारा इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन, जो कि हम बोल देंगे एम इंटू ए ब्लॉक, ठीक है। तो ए ब्लॉक आ जाएगा हमारा के इंटू एक्स एम माइनस म्यू इंटू के इंटू एम जी अपॉन बड़ा एम, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे इस छोटे ब्लॉक की। इनिशियली हमारे पास ये छोटा ब्लॉक था और इनिशियली हमने जो है इस पर स्लाइडिंग नहीं कराई थी, ठीक है। तो अगर हम इसके एफबीडी की बात करें तो ये हमारा छोटा ब्लॉक इनिशियली, और इस पर जब स्लाइडिंग नहीं लगाई थी तो इस पर कुछ एक्सेलेरेशन था इस तरफ, और वो एक्सेलेरेशन था इक्वल टू जो स्प्रिंग फोर्स था, यानी के इंटू एक्स एम। और हमें बताया गया था कि ये स्लाइड नहीं करेगा। तो ये स्लाइड नहीं करेगा इसका मतलब ये था कि जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था इस ब्लॉक पे वो इसको स्लाइड करने से रोक रहा था, और फ्रिक्शन फोर्स जो है हम मैक्सिमम लेंगे एज इन स्टैटिक, क्योंकि स्टैटिक कोएफिशिएंट जो होता है वो काइनेटिक कोएफिशिएंट से ज़्यादा होता है। तो हम जो फोर्स है उसको हम ऐसे लिख देंगे म्यू एस इंटू एम इंटू जी, ठीक है। तो यहाँ से के एक्स एम आ गया म्यू एस इंटू एम जी। तो ये फोर्स बैलेंस होंगे तभी जाके हमारा जो इनिशियली जो था हमारा मास, हमारा ब्लॉक ये मूव नहीं करेगा। लेकिन अब ये मूव कर रहा है तो उसके लिए हमने एक्सेलरेशन निकाल दिया ब्लॉक का, और यहाँ पे के एक्स एम की जगह हम ये पुट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका म्यू एस इंटू एम जी माइनस म्यू के इंटू एम जी अपॉन बड़ा एम। यहाँ से हम एम जी कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा म्यू एस माइनस म्यू के इंटू एम जी अपॉन बड़ा एम। तो यहाँ से आ गया हमारा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ठीक है। अब हमें निकालना है इस बॉक्स का एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हमें पता है इस बॉक्स पे जो फोर्स लग रहा है, जो इसे एक्सेलरेट करा रहा है वो है म्यू के इंटू जी, ये एक्सेलरेशन इसका, ठीक है। तो इससे हम मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फोर्स हो जाएगा। तो ये फोर्स जो है इसको रिस्पॉन्सिबल है इसका एक्सेलरेशन कराने के, तो फोर्स है इसका म्यू के इंटू एम जी,
तो फोर्स को लिख देंगे मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स, तो ये हो जाएगा म्यू के एम इंटू जी। यहाँ से एम कट जाएगा, तो हमारा एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स जो है ये आ जाएगा म्यू के इंटू जी। ठीक है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक आ गया है और एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स भी आ चुका है। तो अगर हम ऑप्शन चेक करें तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स है ये म्यू के इंटू जी, तो ये हमें फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है, यानी सेकंड ऑप्शन गलत है। और हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक जो है ये है म्यू एस माइनस म्यू के इंटू एम जी अपॉन एम, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आई होप आप सबको ये वीडियो समझ आई होगी एंड थैंक यू फॉर चूजिंग डाउटनेट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।